निकोला टेस्ला 19वीं शताब्दी के महान आविष्कारकों में से एक थे। हालांकि वे कभी अपने महान प्रतिद्वंदी थॉमस एडिसन जितने तो लोकप्रिय नहीं हुए। दिलचस्प बात यह है कि थॉमस एडिसन उनके बॉस थे, जो बिजली की खपत कम करने में टेस्ला से मदद ले रहे थे। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था, और दूसरी ओर टेस्ला अल्टरनेटिव करंट को बेहतर मानते थे, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले आना आसान था। जीत टेस्ला की हुई, लेकिन इतिहास ने फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एडिसन को कहा। आज हम बात करेंगे निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे आविष्कार के बारे में जिसे सुनकर शायद कुछ क्षण के लिए आपको विश्वास नहीं होगा, जिसमें से एक है डेथ बीम, जिसके बारे में बहुत कुछ ही लोग जानते होंगे, जो कि आकाश में उड़ रहे दुश्मन के 10,000 हवाई जहाज को एक बार में मार गिराने में सक्षम था। और बात करेंगे कुछ ऐसे ही आविष्कार के बारे में। सन 1893 में टेस्ला ने एक स्टीम पावर्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर का निर्माण किया, जो कि तेज़ गति के साथ कंपन के साथ बिजली बनाती थी। कुछ साल बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक रोज़ जब वे अपने मशीन पर काम कर रहे थे तो अचानक कमरा हिलने लगा और लैब में भारी वस्तुएं आसमान में उड़ने लगी। इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना मशीन बंद कर दिया और उसे तोड़ दिया। जाने अनजाने में उन्होंने एक भूकंप निर्माण करने वाली मशीन बना दिया था। कुछ देर बाद वहां पुलिस और एम्बुलेंस भी आ गई थी। निकोला टेस्ला का मानना था कि हम चाहे तो एक ऐसी मशीन बना सकते हैं जो हमारी भावनाओं को फोटोग्राफी के रूप में दिखा सके। यह विचार उन्हें 1893 की प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करते वक्त आया। एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि जो चीज़ हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसे हूबहू मशीन के द्वारा फोटोग्राफी के माध्यम से दिखा सकते हैं। यदि यह सच हो जाता तो आज हम जो चाहे उसे दूसरे को आसानी से समझा सकते और हमारा दिमाग एक खुली किताब की तरह होता। सन 1901 फाइनेंसर जेपी मॉर्गन से निकोला टेस्ला को $150,000 दिया गया, जिससे कि वह एक 185 फीट लंबा मशरूम के आकार का एक टावर बना सके, जिसके माध्यम से ज़मीन से समंदर में मौजूद जहाज के साथ संचार हो सके। लेकिन टेस्ला वायरलेस बिजली को घर घर पहुंचाने के बारे में सोच रहे थे, जो कि बहुत कम खर्चे में सभी को आसानी से बिजली उपलब्ध करा सके। वह मिलियन वोल्ट करंट को हवा में भेजने के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद मॉर्गन ने आगे फंडिंग देने से इनकार कर दिया। उसके बाद टेस्ला ने इस एक्सपेरिमेंट पर फंडिंग के कारण अपना काम बंद करना पड़ा। बचपन से ही टेस्ला हवा में उड़ने वाले सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। वार्डन क्लिफ टावर के नाकामी के बाद टेस्ला अपने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मदद से विमान में भिन्न प्रकार के बदलाव करना चाहते थे। सन 1919 में छपी एक आर्टिकल के मुताबिक टेस्ला एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में सोच रहे थे, जो कि हवा में उड़कर ज़मीन से महज 8 मील ऊपर मात्र 3 घंटे में न्यूयॉर्क सिटी से लंदन पहुंचा सके। टेस्ला के अनुसार एयरक्राफ्ट को ऊर्जा देने के लिए ज़मीन में मौजूद पावर प्लांट से वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एयरक्राफ्ट को ईंधन मिलता और विमान को किसी तरह की फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं पड़ती। आज यदि यह एक्सपेरिमेंट सच हो जाता तो यह यातायात के लिए एक महान क्रांति होती। अब हम बात करेंगे आज का अंतिम टॉपिक डेथ बीम के बारे में। टेस्ला के मन में उनके जीवन के अंत समय तक नए विचार आते रहते थे। उनके 78वें जन्मदिन पर न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में सोच रहे हैं, जो कि दुश्मनों को रास्ते में ही मारने में कारगर होगा। उन्होंने कहा था, यदि मरकरी पार्टिकल को ध्वनि से 48 गुना तेज से एक्सीलरेट करके यदि वैक्यूम चैम्बर से छोड़ा जाए तो उसकी तेज ऊर्जा से हवा में मौजूद 10,000 विमान को एक साथ 250 मील की दूरी से एक झटके में तहस नहस कर सकता है। मीडिया ने इसे डेथ बीम कहा था, टेस्ला ने इसे पीस बीम कहा था, जो कि देश को बाहरी आक्रमण से बचा सकने में सक्षम था। टेस्ला अपने पार्टिकल बीम हथियार भिन्न सरकारों के समक्ष रखा, पर किसी ने इस पर रुचि नहीं दिखाई। इकलौता सोवियत संघ ने इस पर रुचि दिखाई और 1939 में
टेस्ट भी किया। If you like this video, give a big thumbs up and don't forget to subscribe our channel.